फीमेल का एज बढ़ता है, उनका एज 30 प्लस हो जाता है तो एक क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाता है। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति कुमार त्रिपाठी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एज एंड इनफर्टिलिटी के ऊपर। मेरे पास बहुत टाइम में मैक्सिमम कपल्स आते हैं और पूछते हैं, सर हम लोग का पहला जो बेबी है वो करने का बेस्ट टाइम क्या है, व्हाट द बेस्ट एज टू हैव आवर फर्स्ट बेबी। तो मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ जो फर्स्ट बेबी का जो व्हेन यू आर प्लानिंग दैट शुड बी इन बिटवीन 21 to 30 इयर्स। तो 30 साल के पहले फर्स्ट बेबी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जैसे फीमेल का एज बढ़ता है, उनका एज 30 प्लस हो जाता है तो एक क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाता है, 35 हो जाता है तो और भी खराब हो जाता है। जिन लोगों का 40-45 हो गया उनका मेंस ही बंद हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, तो उनके लिए और बच्चा करना भी डिफिकल्ट होता है, उनके लिए डोनर भी लेना पड़ता है। सो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, फीमेल पर्टिकुलरली लेस देन 30 द बेस्ट एज। अगर आपका कोई प्रोफेशन है, कोई आपका पढ़ाई है, उसके लिए वी कैन गो फॉर 35, लेकिन लेस देन 30 इज ऑलवेज बेस्ट। एंड फॉर मेल्स जैसे उनका भी सेम थिंग, 40 प्लस हो गया, जिनका 40 से ज्यादा हो गया, उनका स्पर्म का क्वालिटी भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ऑल मेल्स और हस्बैंड आप सभी को रेकमेंड करता हूँ 40 के पहले आप प्लान कीजिए फर्स्ट बेबी के लिए। एंड जब बहुत लोग मुझे पूछते हैं, सर हम लोग का तो पहला बेबी हो गया तो सेकेंड बेबी तो अभी इनफर्टिलिटी नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन उसी में मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि जिन लोग का पहला बेबी हुआ है फिर भी सेकेंड बेबी होने में दिक्कत हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो जो लोग का फर्स्ट बेबी होने के बाद सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उनका भी ट्रीटमेंट का जरूरत है, उसके भी हम देखते हैं क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को मैं रेकमेंड करता हूँ जितना जल्दी आप फर्स्ट बेबी प्लानिंग करेंगे। एंड आई ऑलवेज टेल 2P, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ दोनों पैरेलल चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्रोफेशनल में इतना कंसंट्रेट हो गया, आपका पहला बेबी के लिए आपका टाइम नहीं निकल रहा है। तो आपका जैसे दोनों फैमिली एंड आपका प्रोफेशन दोनों बैलेंस हो, दैट्स व्हाट आई रेकमेंड फॉर एवरीवन। लेकिन मैंने बहुत सारे कपल्स देखा है जिन लोगों का पहला बेबी वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, दे आर कमिंग आफ्टर 35 एंड उनका इनफर्टिलिटी का इशू हो रहा है। तो आई रेकमेंड एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवरीवन यू शुड प्लान मैक्सिमम, जितना भी जल्दी आप पहला बेबी प्लान करेंगे आपका बाद में इनफर्टिलिटी का इशू नहीं होगा। धन्यवाद।